continue today with the same topic, that is fertilization. Previous lecture में हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन था. आज हम उस टॉपिक को फर्दर डिटेल में कंटिन्यू कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है. इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 2 मिनट का गो बैक करना पड़ेगा. गो बैक करने के लिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ. दिस इज ए मेल पार्ट. मेल पार्ट का अपर पार्ट है एंथर, लोअर पार्ट है इसका फिलामेंट. इस मेल पार्ट को हमने क्या कहा? स्टेमन. राइट. ये मैं सेंटर में ड्रॉ करने जा रही हूँ. फीमेल पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 स्टिग्मा, नंबर 2 स्टाइल, and number 3 ovary. Ovary has ovules, right? Last lecture में हमने क्या किया था कि with the help of insects, with the help of air, with the help of water, जो ये pollen grains हैं किसके पास है? एंथर के पास. एंथर किसका पार्ट है? स्टेमन का. ये pollen grains फोल्ड कर जाते हैं स्टिग्मा पे. ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर जाते हैं, फॉल डाउन कर जाते हैं स्टिग्मा पे. स्टिग्मा से ये स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल से ये ओवरी में, और ओवरी से ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाते हैं. राइट. ये प्रोसेस कैसे होती है? ये प्रोसेस कैसे होती है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए आज हम फर्टिलाइजेशन का टॉपिक आगे फर्दर डिटेल में करेंगे. और उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा लार्ज साइज का फीमेल पार्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगी, सो दैट इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू, कि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. ये है अपर पार्ट. अगेन इट इज कॉल्ड stigma, this is called style, and this is what? This is the lower part. It is called ovary. This ovary contain in the center a structure. It is called ovule. Ovary क्या है? Stigma क्या है? Style क्या है? ये आप पिछले लेक्चर में सब कर चुके हैं. तो फिर इस लेक्चर में हमने क्या अंडरस्टैंड करना है? उसके बाद का टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, जब पोलन ग्रेन्स स्टेमन से कहां पर पहुंच गए? स्टिग्मा पे. और स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पल का. राइट. अब पोलन ग्रेन्स यहां से समझिए, पोलन ग्रेन्स किसके ऊपर फॉल कर गए हैं? स्टिग्मा पे. जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे फॉल कर जाते हैं, ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर रही हूं, ये पोलन ग्रेन का एनलार्ज व्यू ड्रॉ कर रही हूं, ये पोलन ग्रेन लेबल कर दिया मैंने यहां पर. जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे फॉल कर जाते हैं, देन वो बर्स्ट हो जाते हैं. बर्स्ट होकर ओपन हो जाते हैं. यहां से मैंने ओपन दिखाया है. बर्स्ट होकर वो ओपन हो जाते हैं. When the pollen grains fall on the stigma of the carpel, they burst and open and start develop a pollen tube. वो pollen tube towards the style, towards the ovary, pollen tube डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है. इट मीन्स व्हाट? व्हेन ए पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, इट बर्स्ट ओपन एंड ग्रोस ए पोलन ट्यूब डाउनवर्ड टुवर्ड्स द स्टाइल एंड देन टुवर्ड्स द ओवरी. दोबारा से ये लाइन सुनो. इस लाइन को आपने एक्सप्लेन कैसे करना. ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है जिससे कि पूरी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है ये आपको इसी लाइन से क्लियर हो जाएगा कि जब पोलन ग्रेन्स
स्टिग्मा के ऊपर फॉल डाउन करते हैं, पॉलिनेशन हो जाती है, उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स बस्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और ग्रोथ करनी शुरू कर देते हैं। पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द स्टाइल और टुवर्ड्स द अल्टीमेट टुवर्ड्स द ओवरी। ये बात आपको क्लियर करनी है कि पोलन ट्यूब जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स द स्टाइल एंड देन टुवर्ड्स द ओवरी, राइट। अब ये पोलन ट्यूब डायग्राम में आपको शो करनी है, दिखानी है, और फिर इसके बाद अगला एक और डायग्राम बनाना है, ये पोलन ट्यूब डेवलप होती हुई दिखा के फिर एक और डायग्राम बनाना है जहां पर ये पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर इंसर्ट करती हुई शो करनी है, राइट। आई एम मेकिंग द अनदर डायग्राम व्हिच शो हाउ द पोलन ट्यूब रीचेस अल्टीमेटली टू द ओवरी। ओवरी के पास ये पोलन ट्यूब कैसे पहुंच रही है। यू हैव टू शो द टू डिफरेंट डायग्राम्स, ठीक है, कि पहले पोलन ट्यूब कहां तक गई, पहले पोलन ट्यूब गई स्टाइल तक, फिर वो पोलन ट्यूब गई कहां तक, स्टाइल के बाद ओवरी तक। ये मैं ओवरी ड्रॉ कर रही हूं, यहां पर ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पहले डायग्राम में आपने उसके अंदर पोलन ग्रेन दिखाया था, अब मेल गैमीट दिखाया था। पोलन ग्रेन के पास आपको बहुत अच्छे से पता है कि पोलन ग्रेन के पास क्या है, मेल गैमीट। मेल गैमीट आपने फर्स्ट डायग्राम में दिखाया था, लेकिन अब मेल गैमीट सेकंड डायग्राम में शो नहीं करना, क्योंकि वो पोलन ट्यूब जो डेवलप होकर कहां तक पहुंच चुकी है, ओवरी के ओव्यूल तक। कहां तक पहुंच चुकी है बच्चे, अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ये पोलन ग्रेन, ये पोलन ट्यूब, ये देखो जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। ये पोलन ट्यूब एंटर कर गई किसके अंदर, ओवरी के अंदर एंटर कर गई। ओवरी के अंदर ओव्यूल था, उस ओव्यूल के साथ मेल गैमीट क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अब आपने जो मेल गैमीट फ्यूज होता हुआ यहां दिखाना है, जो पोलन ट्यूब लेकर आई है, जो पोलन ट्यूब की हेल्प से वहां पर पहुंचा है, अब आप यहाँ पर वो नहीं शो करोगे, यहाँ पर मेल गैमीट आप शो नहीं करोगे और यहाँ पर आप लेबल करोगे पोलन ट्यूब एंटर्स, पोलन ट्यूब एंटर्स, एंटर्स कर गई है किसके अंदर, ओव्यूल। पोलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल एंड मेल गैमीट कंबाइंस विद द फीमेल गैमीट। दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है, यहाँ फीमेल गैमीट है जो ओव्यूल के पास था, मेल गैमीट किसके पास था, पोलन ग्रेन के पास था। मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट, ये लेबलिंग आप करोगे। Male gamete pollen tube enters in the ovule which carries the male gamete. Now male gamete fuses with the female gamete. इसका मतलब जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के पास कैसे पहुंचा, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब डेवलप हुई क्योंकि जब पोलन ग्रेन्स पक जाते हैं तो उनमें से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज होता है, जिस शुगरी सब्सटेंस और जिस केमिकल की वजह से ये पोलन ट्यूब डाउनवर्ड डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये पोलन ट्यूब के पास मेल गैमीट होता है जो उस मेल गैमीट को ओवरी के ओव्यूल तक लेकर आती है और वहां आकर ओवरी के ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है। और जब मेल गैमीट फ्यूज होता है, then we can say the egg is now fertilized.
आपको जो एग है या उसे हम न्यूक्लियस ऑफ ओव्यूल कहते हैं, हम वो एग जो है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। और उस फर्टिलाइज एग को, जब एग फर्टिलाइज हो गया, न्यू सेल बन गया, वी कॉल इट जाइगोट। ये आपने पहले भी सुना हुआ है, पिछले लेक्चर में भी, कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तब जाइगोट फॉर्म्ड होता है, राइट। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या एक्सप्लेन करना है, यू हैव टू शो द टू डायग्राम्स। फर्स्ट डायग्राम जिसमें पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट है, ठीक है। सेकंड डायग्राम जिसमें पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमीट पहुंच चुका है ओव्यूल के पास, फ्यूज हो गया है एग सेल के साथ, और एग सेल के साथ फ्यूज होके वो उसने एग को फर्टिलाइज कर दिया, और एग को फर्टिलाइज करके न्यू सेल फॉर्म्ड हो गया, दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। व्हेन द व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, यहां से फिर फर्टिलाइजेशन को क्या एक्सप्लेन करोगे। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस which occurs when the male gamete present in the pollen grain fuses with the female gamete। female gamete का नाम क्या है, egg cell। egg cell किसके पास है, ओव्यूल के पास है। egg cell किसके पास है, ओव्यूल के पास है। और उस egg cell के साथ female gamete के साथ male gamete फ्यूज हो गया, और उस प्रोसेस से जाइगोट फॉर्म हुआ, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक which is related to this topic, formation of seed and fruit। formation of seed and fruit, right? Is the fertilized zygote divides several times। वो बहुत बार डिवाइड करता है, और डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल्स बना देता है, और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एम्ब्रियो वर्ड बताया था, EMBRYO। ये एम्ब्रियो कैसे फॉर्म हुआ, जब जाइगोट कई बार सेवरल टाइम्स डिवाइड हुआ। जब जाइगोट सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है, then there is a formation of embryo। the formation of embryo within the ovule। within the ovule, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, within the ovule। इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, the zygote divides several times to form the embryo within the ovule। और इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एग सेल, ऑल द एग सेल्स, ओव्यूल के अंदर जितने भी एग सेल्स है वो सारे के सारे फर्टिलाइज हो जाते हैं, और सारे के सारे फर्टिलाइज होकर क्या बना देते हैं, फर्टिलाइज होकर वो बना देते हैं जाइगोट, और जाइगोट से बन जाते हैं एम्ब्रियो। अब जो ओव्यूल है, जो जिसके अंदर एम्ब्रियो है, जो ओव्यूल जिसके अंदर एम्ब्रियो है, वो अपने इर्द गिर्द एक टफ कोट बना लेता है, हार्ड कोट बना लेता है, और हार्ड कोट बना लेता है। और इस हार्ड कोट वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सीड। इस हार्ड कोट वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सीड। और जो ओवरी इटसेल्फ है, ओवरी इटसेल्फ वो क्या कन्वर्ट कर देती है, वो डेवलप होकर क्या बन जाती है, फ्रूट। वो ओवरी अपने आप डेवलप करके फ्रूट बन जाती है, और ओव्यूल्स अपने इर्द गिर्द क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक टफ कोट कर लेते हैं,
और उस टफ कोट के साथ जो स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द सीड। अब अगेन एक बार फिर रिपीट करने जा रही हूं। द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विदिन द ओव्यूल। द ओव्यूल के अंदर कई बार जाइगोट डिवाइड हो गया, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो है। अब उस ओव्यूल ने अपने इर्द गिर्द एक टफ कोट बना ली है। अब वो टफ कोट अपने इर्द गिर्द जो उसने डेवलप कर ली है और उसे हमने कहा सीड। अब सीड के अंदर क्या है? बेबी प्लांट। सीड के अंदर क्या है? बेबी प्लांट, राइट। और जितने भी एग्स होते हैं ओव्यूल के अंदर, जो वो सारे के सारे मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसके? कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स बना देते हैं, कन्वर्ट होकर सीड्स बन जाते हैं और ओवरी इटसेल्फ डेवलप्स टू बिकम ए फ्रूट। फ्रूट, ऐसा फ्रूट जिसके अंदर क्या है? सीड्स है, राइट। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स होती है। अब हम आज के सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स के बाद एक टॉपिक है सीड का स्ट्रक्चर। आप सबको अच्छे से पता है, अगर मैं एक ओपन सीड बना रही हूँ, ये जो मैं बना रही हूँ, दीज आर द कोटिलिडन्स ऑफ द सीड। कोटिलिडन्स क्या होती हैं? जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। कोटिलिडन्स ऑफ द सीड which stores the food, इसके पास स्टोर है फूड, राइट। क्लियर है? इसके पास, सीड के पास क्या है? सीड आपको पता है रिप्रोडक्टिव यूनिट है। रिप्रोडक्टिव यूनिट जिससे हमारा प्लांट बनना है। सीड को अगर एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो सीड है दैट इज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट। सीड के पास क्या है? एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं? बेबी प्लांट बोलते हैं। एम्ब्रियो भी बोल सकते हो आप इसे, और एम्ब्रियो और बेबी प्लांट which is present in the seed, which is present in the seed, right। बेबी प्लांट है एम्ब्रियो, और उसके पास कोटिलिडन्स है जिसके अंदर फूड क्या है? स्टोर है। जब बेबी प्लांट जो सीड के अंदर है, राइट, जब उसे फूड मिलेगा तो वो डेवलप करेगा दो स्ट्रक्चर। उसके पास दो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे। यहां पर मैं वो स्ट्रक्चर शो कर रही हूं, ये देखो, इस तरीके से ये दो स्ट्रक्चर वो डेवलप कर लेगा ऐसे, इस डायरेक्शन। एक स्ट्रक्चर जिसको मैंने बोला प्लूम्यूल, और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसे मैंने बोला रेडिकल। इसे मैंने क्या बोला? रेडिकल। इट मीन्स व्हाट? द पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट इन द सीड which develops into shoot with leaves। ये पार्ट shoot with leaves, shoot with leaves, इसको जो एज ए शूट विद लीव्स डेवलप होगा, जो पार्ट एज ए शूट विद लीव्स डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड द प्लूम्यूल। दैट इज कॉल्ड द प्लूम्यूल। एंड द पार्ट विच डेवलप्स इनटू रूट, द पार्ट विच डेवलप्स इनटू रूट is called radical, is called radical, right। उसको हम रेडिकल बोलेंगे। The part of the seed which contains store food is called cotyledons। सीड के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया? वो पार्ट जिसके अंदर फूड स्टोर है, that part is called cotyledon। और जिसके अंदर, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, जिसे हम बेबी प्लांट भी कहेंगे, वो बेबी प्लांट जब डेवलप होगा उसके दो पार्ट्स प्रोड्यूस होंगे। वन इज कॉल्ड प्लूम्यूल, जो पार्ट शूट विद लीव्स होगा वो प्लूम्यूल है, और जो पार्ट रेडिकल है वो पार्ट क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। क्लियर है ये बात? उसके बाद हमें क्या पढ़ना है?
उसके बाद है फर, जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं सीड की, व्हीट का, ग्राम का, चने का, पीस का, ठीक है, मटर के, ये सारे सीड्स है। द बेबी प्लांट प्रेजेंट इनसाइड द सीड, जब तक ये बेबी प्लांट जो सीड के अंदर प्रेजेंट है, ये बेबी प्लांट जो सीड के अंदर प्रेजेंट है, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती तब तक वो बेबी प्लांट इनएक्टिव रहता है सीड के अंदर। ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो एम्ब्रियो और बेबी प्लांट जो सीड के अंदर है वो तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक उसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती। फेवरेबल कंडीशंस कौन सी होती हैं? टेम्परेचर, वार्मथ, फेवरेबल कंडीशन आपको पता है ना, वाटर, एयर, वार्मथ। जब तक उसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती तब तक वो इनएक्टिव रहता है। जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तब वो क्या डेवलप करता है? दो स्ट्रक्चर, दैट इज वन प्लम्यूल एंड अदर इज कॉल्ड रेडिकल। अगर मैं प्लम्यूल और रेडिकल को कंबाइन करूं यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट के साथ, तो मैं इसको क्या लेबल करूंगी? बेबी प्लांट, राइट? मैं इसको क्या लेबल करूंगी? बेबी प्लांट। या ये जो प्लम्यूल और रेडिकल हैं, these are the part of the baby plant which remains inactive in the seed until or unless the seed will get the favorable conditions like air, water and warmth. तब तक वो inactive रहता है, right? क्लियर है? उसके बाद इसी टॉपिक, ये सीड का स्ट्रक्चर है, इसको लेबल कर दिया, समझा दिया। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं डायग्राम सेंड करूंगी, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जिस डायग्राम में यही हमने बताना है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि बेबी प्लांट से क्या बन गया? रेडिकल और प्लम्यूल। इसे हमने क्या बोला? जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड के डायग्राम्स मैं आपको सेंड भी करूंगी। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड? अभी जो हमने समझा है वहां से जर्मिनेशन ऑफ सीड की क्या डेफिनेशन निकल कर आई है? The beginning of growth of seed. What is germination of seed? The beginning of growth of seed is what is called germination of seed. Is called germination of seed. तो germination of seed क्या है? कि the beginning of growth of seed is called germination of seed. जर्मिनेशन कब स्टार्ट होगी? अभी अभी आपको बताया कि जर्मिनेशन कब स्टार्ट होगी? जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, फेवरेबल एयर मिली, उसे वाटर मिला, उसे टेम्परेचर मिला, वार्मथ मिला, सब मिला, ये फेवरेबल कंडीशंस मिली, तो उस सीड ने ग्रो करना स्टार्ट किया। किसके अंदर? जो क्या रेडिकल बनाए, प्लम्यूल बनाए। आपको मैं बता दूं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जब होती है, जो तो वाटर उसे मिलता है, वो वाटर हेल्प करता है कि जो सीड के अंदर एंजाइम्स हैं, सीड के अंदर जो एंजाइम्स हैं, वाटर उन एंजाइम्स की हेल्प करता है। द वाटर हेल्प्स द एंजाइम टू फंक्शन। जब वो एंजाइम्स फंक्शन करते हैं, जो कोटिलिडन्स के अंदर फूड स्टोर होता है, जो कोटिलिडन्स के अंदर फूड स्टोर होता है, वाटर मिलने से जो उस स्टोर फूड के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। समझ गए? द एंजाइम डाइजेस्ट द स्टोर फूड इन द कोटिलिडन्स, और उसकी उन एंजाइम्स की वजह से वो फूड क्या बनता है? सॉल्युबल। और जब फूड सॉल्युबल बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जब फूड सॉल्युबल बनेगा तभी ग्रोथ होगी। किसकी? प्लूम्यूल की और रेडिकल की।
तभी प्लम्यूल और रेडिकल बनेंगे। क्लियर है? कोटिलिडन्स कंटेन द स्टोर फूड। स्टोर फूड के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, वाटर मिलने से वो एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो एंजाइम्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनके वर्क करने से जो स्टोर फूड होता है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने से वो सॉल्युबल होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि जब तक फूड सॉल्युबल नहीं होगा तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगी। आपने न्यूट्रिशन प्रोसेस कर रखी है, तो सेम इज द केस हियर। एंजाइम्स आर द सब्सटेंसेस which help to make the food soluble, which help to make the food digestible. So the enzymes present in the stored food, when they get the water, जब उन्हें पानी मिलता है तो वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, वो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, और फूड क्या होना शुरू हो जाता है? सॉल्युबल। अब फूड सॉल्युबल होना शुरू हो गया तो सीड की ग्रोथ स्टार्ट हो गई। अब सीड की ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो क्या बनेगा? रेडिकल जो रूट बनाएगा, प्लम्यूल जो शूट बनाएगा। इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ये प्रोसेस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एक्सप्लेन करने के बाद आपको साथ में क्या बना देने हैं? डायग्राम बना देने हैं। विद दिस हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हमारा जो सिलेबस है इस एग्जाम का, वो आपका सिलेबस यहां तक आएगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड तक आएगा, हाफ चैप्टर तक आएगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आज मैंने एंड कहां पर की है? जर्मिनेशन ऑफ सीड तक एंड की है। सो योर अगस्त सिलेबस इज अप टू द जर्मिनेशन ऑफ सीड, शुरू से लेकर अब तक जितना भी काम हमने किया, राइट? यहां तक आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, यहां तक आपको लर्न करना है, और यहां तक आपको अपनी कॉपीज कंप्लीट करनी है, राइट जितेंद्र?